डॉक्टर कुमार गोल्डन शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस सम्मेलन में। 27 देशों के कैंसर विशेषज्ञ शामिल हुए अंतर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस के कार्यक्रम में। बिहार के सासाराम स्थित आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर कुमार गोल्डन भी अंतर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होकर बिहार के साथ साथ सासाराम शहर का नाम रोशन किया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सम्मेलन केंद्र हॉल में होने वाले 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैंसर कांग्रेस के सम्मेलन में 27 देश के कैंसर विशेषज्ञ, प्रोफेसर एवं वैज्ञानिक शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में शामिल होना डॉक्टर कुमार गोल्डन के लिए एक गर्व की बात है। इस सम्मेलन में दुनिया के 27 देशों के कैंसर विशेषज्ञ के अलावा प्रोफेसर और वैज्ञानिक भी शामिल होकर कैंसर के बारे में चर्चा कर इतिहास रचने का काम किया। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग जानकारी प्राप्त कर काफी लाभान्वित हुए, क्योंकि इसमें कैंसर से जुड़े बीमारियों की जानकारियां काफी गहराई से दी गई हैं। इस कार्यक्रम में शामिल होकर डॉक्टर कुमार गोल्डन ने कहा कि मुझे एक बेहतर गाइडलाइन मिला, क्योंकि दुनिया के जाने माने हस्ती इस प्रोग्राम में शामिल होकर कैंसर की जानकारी देते हुए कहा कि अगर शुरुआती दौर में कैंसर का इलाज प्रारंभ हो जाए तो बहुत जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। मैं डॉक्टर कुमार गोल्डन, सासाराम, जो सेहत के एप्लीकेशन में चल रहा है, आशीर्वाद कैंसर पेन पैलिएटिव केयर सेंटर से हूँ डायरेक्टर। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ कैंसर कांग्रेस जो 8वां है, उसको भाग लेने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। यहाँ कैंसर को लेके विभिन्न देशों के ऑन्कोलॉजिस्ट आए हुए हैं और सेहत के विश्वस्तरीय खोज गैग्नोल फोर्ट को लेकर सेहत को विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है। मैं डॉक्टर आज दिनांक 18 मार्च 2024 से शुरू हो रहे अर्जुप्पा हेल्थ केयर के द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित 8वां वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस, उसके आयोजन पर मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है कि इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से आए सभी कैंसर विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस दौरान कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के इलाज की दिशा में सार्थक चर्चाएं भी होंगी। मुझे प्रसन्नता है कि इससे कैंसर रोग के विशेषज्ञ चिकित्सकों के बीच बेहतर संबंध और समन्वय भी स्थापित होगा, जिससे कैंसर जैसे भयानक रोग के इलाज में काफी मदद मिलेगी। तो निश्चित रूप से इसका फलाफल बहुत ही अच्छा निकलेगा। मैं श्री सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर के.पी. सिन्हा एवं उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा एवं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिन्हा के शोध कार्यों को बहुत नजदीक से देखा भी है, उसको परखा भी है। जब मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हुआ करता था और उस समय से मैंने स्वयं भी इसका निरीक्षण भी किया, परीक्षण भी किया, कराया भी, और अपने पारिवारिक लोग जो उस बीमारी से ग्रसित थे, मैंने पहली बार 2011 में इस दवाई का प्रयोग अपने जो हमारे बहुत ही आत्मीय पारिवारिक संबंधी थे मेरे घर पर, वो उनका इलाज भी इन्होंने किया। इस दवा से काफी उसको रिलीफ भी हुआ, जो सो नहीं सकता था कई दिनों तक। राज्य मंत्री के रूप में भी इनको हमने बहुत प्रोत्साहित किया। इनके शोध को लखनऊ में भी इसको भेजा गया था, वहां से भी कुछ अनुसंधान होकर के आया है। तो निश्चित रूप से जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इस शोध कार्य के माध्यम से जो इसके द्वारा कर्क रोग यानी कैंसर जैसे व्याधि, उस दर्द निवारण की आविष्कृत जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि जो
गैंग्रीन नॉल फोल्ड करके इन्होंने बेहतर पूर्वक शोध किया है, उससे कई मरीजों पर स्वयं हमने इसको देखा है, उसकी बहुत अत्यधिक सहायता भी प्राप्त हुई। गोपीनाथ जी, डॉक्टर जी के रथ और सभी मर्मज्ञ चिकित्सकगण सहित सभी प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन की सफलता हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। असलम परवेज, मैं सासाराम के सरजमी पे हूँ, लेकिन आज मैं वो रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो आप जान रहे हैं कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी के रूप में देशी नहीं विदेश में भी जाना जाता है। लेकिन कैंसर बीमारी के बारे में अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ है, वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस 2024 के नाम पे हुआ है। जाहिर चीज़ है कि उस कार्यक्रम में एक नहीं कई एक लोग आए थे, सैकड़ों डॉक्टर्स वहाँ आए थे और डॉक्टर्स ऐसे ऐसे थे, देश के देश विदेश से भी लोग आए हुए थे। चूँकि ये कार्यक्रम इतना बेहतर कार्यक्रम था जो दिल्ली के JNU कैंपस में हुआ है और वो कार्यक्रम पिछले 18 से 20 मार्च को हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैं सासाराम की सरजमी पे रहकर एक ऐसे डॉक्टर से आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ जो कैंसर के काफ़ी माहिर डॉक्टर कहलाते हैं। जाहिर चीज़ है कि वो भी उस कार्यक्रम में गए थे, उनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि उस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, क्या पर्पस था, क्या मकसद था, कैसे कैसे लोग आए थे और उस कार्यक्रम का क्या अचीव हुआ है, ये डॉक्टर के ज़ुबानी मैं सुनाऊंगा। तो मैं उस डॉक्टर से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूं जो आशीर्वाद कैंसर केयर सेंटर के वो डॉक्टर हैं, जो सासाराम का काफ़ी चर्चित वो सेंटर है जहां कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज होता है। मैं आपसे रूबरू करा रहा हूं डॉक्टर कुमार गोल्डन जी से रूबरू करा रहा हूं। उनके ज़ुबानी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैंसर के बारे में उनका क्या कहना है और उस कार्यक्रम में कैंसर के बारे में क्या गाइडलाइन दिया गया है, क्या बताया गया है, ये डॉक्टर कुमार गोल्डन के ज़ुबानी आप डॉक्टर कुमार गोल्डन हुए। और आप जान रहे हैं कि कैंसर दर्द निवारक केंद्र के ये डॉक्टर हैं जहाँ पे बिना चीरफाड़ के दवे से ये कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज करते हैं। अभी हाल में ही जो कार्यक्रम हुआ है वर्ल्ड क्लास कांग्रेस 2024 जो दिल्ली में हुआ है, यहाँ ये भी गए हुए थे और काफ़ी लोग आए थे, एक नहीं अनेकों लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे थे जो विदेश से आए थे और कैंसर पे ही वहाँ पे चर्चा हुई है। कैंसर को किस तरह से और बेहतर किया जाए, उसके इलाज को और कैसे किया जाए, वो सारी चीज़ वहाँ तय हुई है। तो उस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब भी वहाँ मौजूद थे, तो इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। डॉक्टर साहब, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। जानकारी हुई है कि कांग्रेस के कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, जी कैसा लगा? जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। वहाँ लगभग 38 कंट्री से सारे डॉक्टर्स आए थे, रिसर्चर आए थे और अल्टरनेटिव साइंस से जितने भी लोग थे अपने अपने रिसर्च को लेकर आए थे कि सब लोग मिलके एक प्लेटफॉर्म पे कैसे कैंसर के प्रति लड़ा जाए। अच्छा। और उस लड़ाई में सेहक को भी इनवाइट किया गया था और विशेष तौर पे जो उसका वर्ल्ड वाइड रिसर्च है गैग्नोल फोर्ट, जो डॉक्टर KP सिन्हा द्वारा इन्वेंशन है। और हम सेहक के अंतर्गत ही जो आशीर्वाद कैंसर पेन पैलिएटिव कैंसर केयर सेंटर चला रहे हैं सासाराम में, जो बिहार का इकलौता कैंसर सेंटर है, तो हम लोग भी उसमें इनवाइटेड थे और वहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्च को देखे गए, जाने गए, सब लोग एक दूसरे को समझे और सबका उद्देश्य एक ही था, चाहे वो अपने इंडिया का एम्स हो, NCI हो, वहाँ के भी हेड आए थे, डॉक्टर जी के रथ थे, अशोक शर्मा जी थे, JP तलवार थे, ये सारे डॉक्टर्स थे। हाँ, ये सारे डॉक्टर्स ही हैं और विदेश से भी अपने डॉक्टर आए थे, अधिकारी दास, बहुत सारे लोग थे। सबका बस एक ही मोटिव था कि हम लोग कैंसर को कैसे हराएं। और चूँकि मैनेजमेंट की अगर बात की जाए कैंसर की, तो उसके लिए आगे में जो भी अभी साइंस में चल रही हैं, जो भी रिसर्च चल रहे हैं, जो भी अभी चल रही हैं रेगुलर वे में, तो उससे हट के भी कुछ काम किया जा सकता था। और ख़ास करके जब पेन और पैलिएटिव की बात आती है, जिसमें कि पेशेंट का जब लास्ट कंडीशन हो जाता है, जब मॉर्फिन या पैथेटिक दवाइयाँ जब उस पर काम नहीं करती हैं, पेशेंट दर्द से कराहता रहता है, उस समय उसे पैलिएटिव केयर की ज़रूरत पड़ती है। और उस कंडीशन में
ये जो गैगनोल फोर्ट है, जो हमारी दवाइयाँ हैं सेहत की, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का जो एक बेमिसाल रिसर्च कहिए, तो उससे जब हम लोग इस एप्लीकेशन करते हैं इस दवा का एक्सटर्नल या इंटरनल, तो वो वैसा पेन जिस पेन से सब लोग हाथ खड़ा कर चुके होते हैं, वैसे पेन में पेशेंट को 20 मिनट में आराम मिलना चालू हो जाता है। डॉक्टर, एक सवाल है कि जैसे आप बता रहे हैं सेहत के बारे में जी, तो एक्चुअली ये सेहत क्या चीज़ है? सेहत का पूरा हुआ सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र, जो हमारा रिसर्च सेंटर है। अच्छा, ये कहाँ है? ये गाजियाबाद में है। गाजियाबाद, इंडिया। तो इसीलिए आप लोग सेहत जी, हम लोग सेहत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहीं के रिसर्च की दवाइयाँ जो है यहाँ पे चलती हैं। अच्छा, तो उसी से आप लोग अपने मरीज जी, वहीं की दवाइयाँ जो है, जो गैगनोल फोर्ट है, बाकी अदर्स भी दवाइयाँ हैं, मेनली गैगनोल फोर्ट जो कैंसर के लिए है, उससे हम लोग जो है कि किसी भी तरीके का कैंसर लास्ट स्टेज तक जो है कि उसका हम लोग चिकित्सा देते हैं यहाँ पे। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जैसा अब कैंसर तो एक जानलेवा बीमारी है, काफ़ी भयंकर बीमारी है, जिसको भी हो जाता है, भगवान न करे किसी इंसान को हो, लेकिन हो जाता है तो कहा यह जाता है कि इसका अंतिम समय आ गया है। तो एक सवाल है कि उसके लिए तो जो डॉक्टर्स जो इलाज होता है वो चीरफाड़ भी होता है, और भी ना जाने बहुत सारी चीज़ों को जो हम लोग सुनते हैं किया जाता है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ मेडिसिन से ही वैसे मरीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो आखिर कैसे करते हैं? जी, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो सिर्फ प्लांट्स की मेडिसिन होती है। इसमें एनर्जी होती है, इन दवाओं में एनर्जी होती है, और उसमें इतनी ताकत होती है कि जो कैंसर सेल, जो कैंसर ट्यूमर होते हैं, जिसमें पैसिव कंजेशन होते हैं, जो उसके सूजन होते हैं, आमतौर की भाषा में कहा जाए, वो बहुत जल्द ही जो है कि नॉर्मल होने लगते हैं। और जब वो नॉर्मल होता है तो पेशेंट को जो तकलीफ़ होती है उससे उसको बहुत जल्दी में आराम मिलता है, राहत मिलता है। तो एक चीज़ है कि जो आप लोगों का सेहत है, वो क्या वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस जो कार्यक्रम हुआ है उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया है? जी, उसको मेनली पेन पैलेटिव केयर टाइम में जब सारे लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, अदर पद्धति जो भी है कि उसमें कैसे उसको मैनेज किया जाए उस पेशेंट को। लास्ट टाइम में पैथेटिक दवाइयाँ, मॉर्फिन वगैरह दी जाती हैं, बट पेशेंट की स्थिति इतनी ख़राब होती है कि उसके बाद भी वो सो नहीं पाता है, तड़पते रहता है, दर्द बहुत होता है, और उस टाइम में पेशेंट को ये सलाह दिया जाता है कि घर जाएं और इनका सेवा किया जाए। अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन उस टाइम में ये जो दवा है, सेहत की जो दवा है गैगनोल फोर्ट, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है और पेशेंट को राहत भी मिलती है। और आपने पिछले भी कई एक पेशेंट को यहाँ से देखा है जो यहाँ से ठीक होके जा रहे हैं। तो यही हम लोग का मेन मोटिव था, और इसी के लिए जो है कि सेहत को इनवाइट किया गया था। हम लोगों ने वहाँ स्पॉन्सर भी किया था, हमारे मेडिसिन वहाँ पे थे, लोग आए, देखे, समझे, जाने, जैसे हम अदर लोग जो भी आए थे अदर कंट्री के, उनकी चीज़ों को हम जाने, समझे और देखें। पूरे वर्ल्ड के लिए फ़ायदा था, इसीलिए पूरे वर्ल्ड के सारे डॉक्टर, रिसर्चर सब एक प्लेटफॉर्म पे आए थे। देखिए, ये डॉक्टर कुमार गोल्डन है, मैंने बताया कि आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर के ये निदेशक हैं, डॉक्टर हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे एक ऐसा इलाज होता है, इस ढंग का इलाज होता है जो कैंसर दर्द निवारक केंद्र के रूप में ये जाना जाता है। ये सासाराम के उस जगह पे है जिसका नाम लालगंज है। लालगंज के निकट ये हॉस्पिटल है, और वहाँ पे कुमार गोल्डन जैसे डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, अपने मरीज़ों का इलाज करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि दर्द भरी जो मरीज़ होते हैं, जिनको काफ़ी पेन होता है, काफ़ी दर्द होता है, वो सह नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आशीर्वाद कैंसर केयर सेंटर में वो मरीज़ आ जाते हैं तो जाहिर चीज़ है कि देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर अंदर उनका दर्द दूर ही नहीं, काफ़ी दूर हो जाता है। चूँकि डॉक्टर कुमार गोल्डन उसके इलाज में अपनी जो भी मेडिसिन है, जो भी दवाइयाँ वो इस्तेमाल करते हैं, जो भी दवाइयाँ उसको लगाते हैं या खिलाते हैं, उससे देखते ही देखते मरीज़ जो है काफ़ी आराम में शामिल हो जाता है, काफ़ी आराम, वो दर्द काफ़ी दूर हो जाता है। और यही कारण है कि आशीर्वाद कैंसर केयर सेंटर में मरीजों की भीड़ यहाँ से ही नहीं बल्कि नेपाल से, दिल्ली से और ना जाने बड़े बड़े देशों से यहाँ मरीज़ आते हैं, बड़े बड़े शहरों से मरीज़ यहाँ आते हैं और अपना इलाज कराकर अपने को लाभान्वित महसूस करते हैं, अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। कारण ये है कि यहाँ आशीर्वाद कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर में बेहतर इलाज होता है। और आप ये भी जान रहे हैं कि आशीर्वाद कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुमार गोल्डन, ये दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में ये कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम का नाम ही रहा है वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस, जिसमें
देश नहीं बल्कि विदेश से भी काफ़ी डॉक्टर आए हैं और उसमें डॉक्टर कुमार गोल्डन भी शामिल हुए हैं। और जो शामिल हुए हैं तो वहाँ की बातों को ये शेयर करते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि वहाँ का कार्यक्रम किस तरह से हो रहा है या हुआ है, उस दृश्य को मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें और समझें कि कैंसर की बीमारी से घबराना नहीं चाहिए। अगर हो जाती है तो जाहिर चीज़ है कि आशीर्वाद कैंसर पेन एंड केयर सेंटर में आएँ, अपना इलाज कराएं, अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर जाएं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।